गाइस आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को येट के बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस बताने वाली हूँ। आपके सामने यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं जैसे इज एम आर येट टू, वॉज वर येट टू, हैज हैव येट टू एंड हैड येट टू। जब भी आप किसी आर्टिकल को पढ़ते हैं या फिर आप कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, इंग्लिश मूवीज देख रहे हैं, वहां पर आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स अधिकतर देखने के लिए मिलेंगे। तो इनका क्या मीनिंग निकलता है, इन्हें कब यूज करना है, क्योंकि देखिए सिंपल सेंटेंसेस तो गाइस हम लोग हमेशा ही बनाते हैं और वो मैंने आप लोगों को काफी पढ़ा दी है। तो क्यों ना हम कुछ अलग सेंटेंसेस पढ़े, हम कुछ अलग स्ट्रक्चर्स को सीखें और जिनको सीखकर हम उसे यूज भी करें और हमारे इंग्लिश को, बेसिक इंग्लिश को एडवांस्ड लेवल तक लेकर जाए। सो गाइस ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। छोटा सा ये वीडियो, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स येट को लेकर बताने वाली हूँ। तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। गाइस देखिए बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग येट के मीनिंग की कि येट का मतलब क्या होता है। फिर मैं आपको सारे स्ट्रक्चर्स डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी एग्जांपल्स के साथ। देखिए अगर हम लोग बात करें येट की, तो येट का मतलब होता है अभी तक तो, ठीक है। ये जनरली परफेक्ट टेंस के साथ में यूज होता है। येट की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, अभी तक। जनरली इसका जो यूज है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है और इंटरोगेटिव में भी, क्या वाले जो क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। तो ये तो क्लियर है कि येट हमें अभी तक के सेंस में, और नहीं, अगर आपने एक छोटा सा फ्रेज पढ़ा होगा नॉट येट, इसका मतलब होता है अभी तक तो नहीं। तो येट, और अगर हम इसके आगे नॉट येट लगा दे तो इसका मतलब हो जाता है अभी तक तो नहीं, ठीक है। ये सेंटेंस के सबसे लास्ट में यूज होता है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि येट का मतलब अभी तक तो नहीं यूज होता है, या अभी तक तो नहीं के सेंस में यूज होता है। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देकर बता रही हूँ कि कैसे हम इसको सेंटेंस में नॉर्मली यूज कर सकते हैं। फिर आ जाएंगे हम लोग हमारे जो ये वाले स्ट्रक्चर्स है इनके ऊपर। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हो। अब जैसे मैंने बताया आपको कि अधिकतर ये परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है, परफेक्ट टेंस में और लास्ट में। ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेगेटिव मीनिंग मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ में आपको इसको यूज करना है, अभी तक तो नहीं के सेंस में। जैसे आई हैवंट रेड द बुक येट, मैंने अभी तक बुक नहीं पढ़ी है। और अगर डिटेल में हम लोग जाए सो गाइस येट का मतलब क्या होता है कि जब आपने किसी काम की उम्मीद की है, आपने सोच कर रखा है, आपने प्लानिंग की है, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं। मान लेते हैं कि मैंने एक बुक के बारे में सोच कर रखा है कि मुझे इस बुक को पढ़ना है, मैंने आपको बताया भी, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई। लेकिन फिर जब मुझसे पूछा गया कि क्या आपने बुक पढ़ ली है, तो अब मैं आंसर कर रही हूँ कि नहीं, मैंने तो बुक अभी तक नहीं पढ़ी है। तो जब आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि कोई काम अभी तक नहीं हुआ है, कौन सा काम, जिसके बारे में आपने सोच कर रखा था, जो आपने डिसाइड किया था कि मैं ये करने वाला हूँ, करूँगा, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है, होना बाकी है, तो इस सेंस में आपको येट का यूज करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, आई हैवंट रेड द बुक येट, मैंने अभी तक बुक नहीं पढ़ी है। तो यहाँ मैंने ये येट का यूज इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने पहले बोलकर रखा था कि मैं इस बुक को पढ़ने वाली हूँ या पढ़ूंगी, लेकिन फिर जब मुझसे पूछा गया तो मैंने आंसर दिया आई हैवंट रेड द बुक येट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैजंट वाटर्ड द प्लांट्स येट, अभी तक उसने पौधों को पानी नहीं दिया है। इससे क्या समझ में आता है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि उसने सोचा था उस काम को करने के लिए, लेकिन अभी वो काम हुआ नहीं है, करना बाकी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, येट को सेंटेंस के लास्ट में लगा दिया, जिससे ये क्लियर हो गया कि ये काम अभी होना बाकी है। ही हैजंट वाटर्ड द प्लांट्स येट। एक और सेंटेंस देखते हैं, इट हैजंट बीन डिसाइडेड येट, ये अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, मतलब डिसाइड करने वाले थे, कुछ डिसीजन लेने वाले थे, लेकिन अभी वो नहीं लिया, अभी तक वो नहीं लिया। तो हमने उसको येट में लगाकर सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया दैट इट हैजंट बीन डिसाइडेड येट, मतलब अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है। या फिर आई हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी येट, मैंने अभी तक यह मूवी नहीं देखी है, ठीक है। अब कोई आपको इस मूवी के बारे में बता रहा है और आपने भी उसे कहा था कि हाँ मैं ये मूवी देखूंगा या देखूंगी या मैं देखने वाली हूँ, लेकिन वो काम होना भी बाकी, आप मूवी नहीं देख पाए। तो अब आप बता रहे हैं कि यार मुझे मत बताइए इसके बारे में, मैंने अभी यह मूवी नहीं देखी है, अभी तक नहीं देखी मैंने ये मूवी, ठीक है। तो आपका सेंटेंस बना आई हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी येट, तो अभी तक तो नहीं किया, मतलब ये काम होना अभी बाकी है। क्लियर। तो हमने इसे परफेक्ट टेंस में यूज किया और सेंटेंस के सबसे लास्ट में यूज किया। आई होप ये वाला तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे मैंने तो अभी तक उससे बात नहीं की है,
या फिर मान लीजिए कि मैंने आपको कोई सा वीडियो देखने के लिए कहा और आपने नहीं देखा, फिर मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने मेरा उस पर बेस्ड वीडियो देखा। आप बोल सकते हैं कि अभी तक तो नहीं देखा है, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में आई हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो येट, मतलब अभी तक नहीं देखा। आपने सोच कर रखा, आपने उम्मीद की कि वो काम होगा, बट वो भी पेंडिंग है, नहीं हुआ। क्लियर। तो येट यही शो करता है कि आपके जो काम है अभी पेंडिंग है, अभी हुए नहीं, होना बाकी है। अब हम आ जाते हैं इज एम आर येट टू, वॉज वर येट टू, हैज हैव येट टू एंड हैड येट टू। इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अब गाइस देखिए, ये हम समझने से पहले हम शॉर्ट में ये देखेंगे कि हम लोग इज टू, एम टू और आर टू का यूज कब करते हैं। ओके, इसके साथ हम लोग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम कब लगाते हैं, जब हमें किसी काम को करना है। ठीक है, हमें जब किसी काम को करना है तो हम इज टू, एम टू, आर टू का यूज करते हैं। सेकंड, आप लोगों ने बेसिक में पढ़ा होगा कि हम लोग हैज हैव के साथ में भी टू यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जब हमें किसी काम को करना है। आप यहाँ दोनों स्ट्रक्चर समझिए, इज टू, एम टू और आर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों का एक ही मीनिंग निकलता है जब हमें किसी काम को करना है। जैसे मुझे जाना है, मुझे इंग्लिश बोलना है, मुझे सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है, तो आप दोनों में बना सकते हैं। जैसे मुझे सेंटेंसेस बनाने हैं तो आई एम टू मेक सेंटेंसेस, या फिर मुझे इंदौर जाना है तो आई एम टू गो टू इंदौर। क्लियर। वही सेंटेंस को आप हैज हैव टू में भी बना सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे इंदौर जाना है, तो हम देखिए नॉर्मली सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। एक में हमने कहा आई एम टू गो टू इंदौर, और दूसरा हम हैज हैव टू वाला ले लेते हैं, तो सेंटेंस बनेगा आई हैव टू गो टू इंदौर। एक ही बात है, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। तो आपको मीनिंग समझ में आ चुका होगा कि इज टू, एम टू और आर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ देखिए एम टू लगाया, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, और यू वी दे की बात करेंगे तो वहां पर हम लोग आर का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो दोनों हमने किस लिए यूज किया, जब हमें किसी काम को करना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर खुद आप एग्जांपल्स लिखिए। चलिए अब आ जाते हैं येट टू पर। अब गए देखिए, जब हमने देखा कि इज एम आर के साथ में टू का मतलब होता है कि किसी काम को करना है हमें, लेकिन अगर येट लग गया मतलब वो काम अभी करना है, या हम बोल सकते हैं कि करना बाकी है। ओके, यहां पर वॉज वर के साथ येट टू लग गया मतलब उस काम को करना बाकी था, हुआ नहीं था, बाकी था। हैज हैव टू सेम, हमें किसी काम को करना है, या हम ऐसे बोल सकते हैं किसी काम का करना अभी बाकी है। सेम इसमें भी मीनिंग निकलेगा। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने आपसे बताया कि येट का वही मतलब निकलेगा जिसमें आपने पहले कुछ डिसाइड करके रखा था, सोच कर रखा था, लेकिन अभी तक आपने नहीं किया। तो मान लीजिए आपने आपके दोस्त को बताया था कि मैं इंदौर जाऊंगा। अब आपने उसने आपसे पूछा कि क्या आप इंदौर गए हैं, आपने कहा नहीं यार अभी तक तो नहीं गया, या फिर अभी मेरा इंदौर जाना बाकी है। तो आपका सेंटेंस बनेगा आई एम येट टू गो टू इंदौर। आप इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, सभी के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। तो जैसे आई एम येट टू गो टू इंदौर, मेरा इंदौर जाना अभी बाकी है। या आप बोल सकते हैं आई एम येट टू वॉच दिस मूवी, मेरा अभी ये मूवी देखना बाकी है, मतलब मुझे यह मूवी अभी देखना है, अभी तक मैंने इस मूवी को नहीं देखा है। आप इसे 2 या 3 तरीके से बना सकते हैं। देखिए 2 या 3 तरीका क्या है, 2 से 3 तरीके से कैसे हम लोग बना सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मैंने अभी तक यह बुक नहीं पढ़ी है, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई एम येट टू रीड दिस बुक। ये हो गया आपका पहला तरीका जिसमें आपने कहा आई एम येट टू रीड दिस बुक। सेकेंड हो जाएगा आपका आई हैव येट टू रीड दिस बुक, सेम सेंटेंस। या फिर आप इसको टेंस में बना सकते हैं, जैसे कि आई हैव नॉट रेड दिस बुक
येट। क्लियर? एक ही बात है, लेकिन आपने इसको इस तरीके से ना बोलकर आपने इसको इस तरीके से कहा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एम टू का मतलब क्या होता है, करना है। ठीक है, तो हिंदी में बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया है। इसमें ये मतलब निकल रहा है कि मैंने अभी तक बुक नहीं पढ़ी है, आई हैव नॉट रेड दिस बुक येट। इसमें आपने कहा आई एम येट टू रीड दिस बुक, मतलब मेरा भी पढ़ना बाकी है। तो जो सेंस हो रहा है, जो बात हम बोलना चाह रहे हैं वो एक ही है कि बुक अभी तक नहीं पढ़ी गई है, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग है। और जो भी आप तरीका यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, आप ये लेना चाहे या फिर ये। तो आई एम येट टू रीड दिस बुक, मतलब मुझे यह बुक अभी पढ़ना है, अभी तक मैंने नहीं पढ़ी है। येट आ गया, मतलब समझ जाइए अभी तक नहीं पढ़ी है, मुझे बुक पढ़ना है, अभी बाकी है। या फिर आई हैव येट टू रीड दिस बुक। चलिए हम अब स्ट्रक्चर्स देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे आई एम येट टू लर्न इंग्लिश, मुझे अभी इंग्लिश सीखना बाकी है, मेरा इंग्लिश सीखना भी बाकी है, मुझे इंग्लिश सीखना है, अभी तक नहीं सीखी मैंने। तो कुछ भी इसका मीनिंग हो सकता है। आई वॉज येट टू लर्न इंग्लिश, ये पास्ट में आपने कोई कॉन्वर्सेशन किया, किसी ने आपसे पूछा कि आपने ऐसा किया था, नहीं किया था, आपने कहा नहीं यार ये करना तो बाकी था। आई वॉज येट टू लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखना तो बाकी था, अभी तक मैंने नहीं सीखी थी। या फिर आई हैव येट टू लर्न इंग्लिश, सेम मीनिंग, पास्ट में आई हैड येट टू लर्न इंग्लिश, यहाँ पे करना है और यहाँ पर आ जाएगा हमारा किसी काम को करना था या फिर किसी काम का करना बाकी था। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। आई एम येट टू गो देयर, मेरा भी वहाँ जाना बाकी है। इसमें मेरा वहाँ जाना बाकी था, आई वॉज येट टू गो देयर, अभी तक तो नहीं गई, अभी तक तो मेरा वहाँ जाना नहीं हुआ, अभी बाकी है। आई हैव येट टू गो देयर, सेम मतलब होता है, मेरा भी वहाँ जाना है या फिर बाकी है मेरा वहाँ जाना, अभी तक तो मैं वहाँ नहीं गई या फिर मुझे वहाँ जाना है। ठीक है, आई हैड येट टू गो देयर। क्लियर? कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। मैं उससे अभी तक तो नहीं मिली, मैं मिलने वाली थी, मैंने डिसाइड किया था, मेरी प्लानिंग थी, बट वो काम अभी नहीं हुआ, पेंडिंग है। तो मैं बोलूँगी आई एम येट टू मीट हिम, अभी मेरा उससे मिलना बाकी है, मैं नहीं मिली, मुझे उससे मिलना है। आई एम येट टू मीट हिम। पास्ट में आई वॉज येट टू मीट हिम, मैं उससे नहीं मिली, मेरा उससे मिलना बाकी था। फिर से हम ना है के लिए आप चाहे तो ये यूज़ करें या फिर ये, आई हैव येट टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना है या फिर मिलना बाकी है। आई हैड येट टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना था, मुझे उससे मिलना, मेरा उससे मिलना बाकी था। क्लियर? सो गाइस बहुत ज़्यादा ईजी है। हाँ, लेकिन अगर आपको कहीं बीइंग के साथ दिख रहा है येट, मतलब वो कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस में चले जाता है, बट यहाँ पर मैंने आपको सिंपल इज टू एम टू के साथ में येट टू का यूज़ बताया। आई होप गाइस ये वाले बेसिक स्ट्रक्चर्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अच्छा, मैंने बहुत लोगों की कमेंट्स पढ़ी थी कि मैम किड्स के लिए, बच्चों के लिए कोई बैच है क्या? मैं आपको बता दूं, एक हमारा नया क्लास स्टार्ट हो चुका है मेरी एप्लीकेशन पर, इंग्लिश विद खुशी, जहाँ पर 1st to 6th या 8th तक के स्टूडेंट्स ही रहते हैं उसमें, और उसमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस, ग्रामर, सब कुछ, सारी एक्टिविटीज़ होती है। आप डेमो देख सकते हैं उसका, मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो, डेमो तो नहीं मिलेगा, इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन पर, इंग्लिश विद खुशी। और गाइस इसको भी एक ही दिन हुआ स्टार्ट होने को। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो हेजिटेट होता है इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश बोल नहीं पाता है, इंग्लिश मीडियम में है या फिर स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, कॉन्वर्सेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए और ग्रामर के लिए बैच काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या फिर इन कॉन्टेक्ट नंबर पर आप बात करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।